मैंने 3 महीने पहले जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट एक शॉर्ट्स चैनल क्रिएट किया, जिसमें मेरी कुछ शॉर्ट्स पर काफी अच्छे व्यूज आए और कुछ बिल्कुल बेकार गई। एंड देन मैंने एनालाइज किया कि जो शॉर्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो अच्छा नहीं कर रहे, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड फाइनली मुझे वो ब्लूप्रिंट मिल गया जिससे कंसिस्टेंटली वायरल जाना पॉसिबल है, और आज मैं आपसे वही शेयर करूंगा। एंड आई स्वेयर आपको अगले कुछ मिनट में जो नॉलेज मैं देने वाला हूँ वो इनफ है टू मेक योर शॉर्ट्स वायरल। आपने कई बड़े क्रिएटर्स से सुना होगा कि ये टाइटल यूज करो, ये हैशटैग्स यूज करो, बट बिलीव मी वो सब बकवास है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूँ जो बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं, सो ध्यान से सुनना, चाहे तो नोट्स भी बना लो। देखो, एल्गोरिथम को ब्रेक करने से पहले आपको ये समझना होगा कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ट्रस्ट मी ब्रो, वीडियो वायरल करने का लक से कोई भी लेना देना नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिथम सिर्फ वही कंटेंट को बूस्ट अप करता है जो एंगेजिंग हो, इसलिए आप अपने शॉर्ट्स पर हाई रिटेंशन ले आओ तो वायरल होना प्रीटी गारंटेड है। मैं बताता हूँ कैसे। जब मैंने अपने एक्सपेरिमेंटल चैनल पर शॉर्ट्स बनाना शुरू किए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे व्यूज 50 या 100 पर जाकर स्टक क्यों हो जा रहे हैं। बट धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स किए जिससे व्यूज आना स्टार्ट हो गए। तो मैंने क्या किया बताता हूँ, और अगर आपने ये स्टेप्स मिस कर दिए तो आप कुछ भी कर लो, सब बेकार है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। सेकंड, वो क्या देखना चाहती है। और थर्ड, ये नोटिस करो कि तुम्हारी नीच में सबसे अच्छी कौन सी वीडियोस परफॉर्म कर रही हैं। थोड़ा टाइम लो और बड़े क्रिएटर्स के कंटेंट पर रिसर्च करो। एग्जाम्पल के लिए इस क्रिएटर के कंटेंट को देखो। ये अपने चैनल पर टॉयज के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता है, लेकिन जब उसने अपने चैनल पर ये शॉर्ट ब्लॉग टाइप अपलोड किया तो उसके व्यूज कितने ज्यादा डाउन हो गए एज कम्पेयर टू अनदर शॉर्ट्स। तो ये प्रूव करता है कि आपको अपने व्यूअर को समझना कितना जरूरी है। इसलिए जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं आपको उनको वही दिखाना पड़ेगा। अब जस्ट बेटर टॉपिक फाइंड करने से बात खत्म नहीं होती। सबसे पहले आप ये देखो। Mr. Beast shared the key secret to his success on YouTube, and it's not what you'd expect. Like, all you need to do is, this applies to people that have not uploaded videos but have dreams of being a YouTuber. इस शॉर्ट का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसने 5 सेकंड के बाद ही ऑडियंस को पे ऑफ दे दिया। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्रिएटर ने व्यूअर को 5 सेकंड के बाद ही वो चीज दे दी जिसके लिए वो रुका था। एंड ये तरीका बिल्कुल गलत है। सस्पेंस लास्ट तक बनाना चाहिए था जिससे व्यूअर भी शॉर्ट के एंड तक रुकता। बस इतना समझ लो कि जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक को चूज करना है उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिप्रेजेंट करना भी है। मेरे जितने भी शॉर्ट अच्छा परफॉर्म किए थे उन पे मैंने एक सिस्टम फॉलो किया था जिसका नाम है HPC। बेसिकली ये एक वायरल शॉर्ट का बेस होता है। बताता हूँ कैसे। H का मतलब है हुक। पहले 5 सेकंड में तुम्हारे शॉर्ट का सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट होना चाहिए। बेसिकली व्यूअर को टॉपिक तो समझ आ जाए लेकिन उनके माइंड में क्वेश्चंस भी हों। एग्जाम्पल के लिए आप इस शॉर्ट को देखो। क्या होगा अगर इतने सारे फेविक्विक में मैं अपना हाथ डाल दूं? फिर देखते हैं, एक ग्लास लिया और इसमें 3 फेविक्विक डाल दिए। अब इसमें हाथ डाला तो खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस रियल मसल को फेविक्विक में डाल के देखते हैं। इस शॉर्ट में आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है, लेकिन क्वेश्चंस जो व्यूअर के मन में उठेंगे कि क्या हाथ चिपक जाएंगे, क्या ये स्किन को डैमेज करेगा, एटसेट्रा। और इस तरीके से व्यूअर लास्ट तक हुक हो जाता है। अब बारी आती है पी की, जिसका मतलब है प्रोग्रेशन, जिसमें आपको जो आपने शॉर्ट के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था, जैसे कि क्या होगा अगर मैं अपने हाथ फेविक्विक से भरे गिलास में डाल दूं, उसको थोड़ा क्रिएटिव वे में डिलीवर करना है। एंड फाइनली सी, जिसका मतलब है क्लाइमैक्स। ये वो मोमेंट है जिसमें आपने व्यूअर को वो देना है जो आपकी शॉर्ट का टॉपिक है। एंड दैट्स इट, आपका एंगेजिंग शॉर्ट रेडी है। नाउ द फाइनल स्टेप इज हाउ टू अपलोड योर यूट्यूब शॉर्ट। नहीं, मैं आपको वो घिसे पिटे हैशटैग्स और टाइटल्स के बारे में नहीं बताऊंगा। ये तो बस आइसबर्ग की टिप का एक छोटा सा पार्ट है। मैंने इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और जो चीज सबसे ज्यादा काम की वो है टाइम ऑफ द डे। आप वीक के किसी भी डे में डालो, ये मैटर नहीं करता, बट टाइम मैटर्स अ लॉट।
आप अपने YT स्टूडियो में जाके एनालिटिक्स देख सकते हो कि आपके व्यूअर्स सबसे ज़्यादा किस टाइम पर एक्टिव हैं और ये सबसे अच्छा टाइम है अपने शॉर्ट को अपलोड करने का। और अगर आप रोज के 4 से 5 शॉर्ट डालते हो तो इसे रोक दो। इससे ज़्यादा व्यूज आने के बजाय आपकी शॉर्ट की क्वालिटी डाउन होगी। ओनली 1 शॉट पर डे परफेक्ट बैलेंस है और एक दिन में आप एक अच्छी एडिटिंग के साथ परफेक्ट शॉट भी बना सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपके शॉर्ट्स भी वायरल होने लगेंगे।